काफ़ी लोग कैश कर लेंगे तरन्नुम को, वो उस कलाम भी पहुंच जाएंगे जो हम्द की शक्ल में था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तेरी तवज्जों का तलबगार हूँ आका, मैं तेरी तवज्जों का तलबगार हूँ आका, जैसा भी हूँ मैं तेरा नमक खार हूँ आका, जैसा भी हूँ मैं तेरा नमक खार हूँ आका, मैं तेरी तवज्जों का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा शेर देखिए क्या लेकर मैं गया था और क्या कहना चाहा मैंने वहां पर कि मुजरिम हूं मैं आका, मुझे दामन में छुपा लो, मुजरिम हूं मैं आका, मुझे दामन में छुपा लो, कुछ पास नहीं मेरे, मैं बेकार हूँ। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, जवाब दीजिए सारे लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूमे सिमना, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। मुजरिम हूँ मैं आका, मुझे दामन में छुपा लो, कुछ पास नहीं मेरे, मैं बेकार। तवज्जों का तलबगार हूँ आका, जैसा भी हूँ मैं तेरा नमक खार हूँ आका। इसमें देखिए कुछ नई बात कहने की कोशिश की है, खासकर उलमा की तवज्जो चाहूंगा। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, इसमें एक शंख चला गया है कुदरती इनबिल्ट, इसके शंख को बाहर निकालो। देखिएगा कुछ नया कहने की कोशिश की। असल में हम लोग किसी ना किसी वली या किसी सिलसिले से हम बैत होते हैं, यानी अपने आप को बेचते हैं। बेशक बैत का मुराद अपने आप को बेचते हैं, इसीलिए शायर लोग अपने अंदाज में कहते हैं कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल, यानी वो हमें खरीदते हैं तो हम बिकते हैं। मगर हज़रत मैंने कुछ अलग सोचा है, कुछ अलग फिक्र की है, कुछ अलग तसव्वुर पेश किया है। हज़रत उलमा की तवज्जो करम तसव्वुर देखिएगा मैंने क्या कहने की कोशिश की है। दुआ करता हूँ पसंद आए, और इस्लाह की भी उम्मीद करता हूँ मैं कि अगर कुछ आपको लगे कि इस्लाही पहलू है तो मिम्बर रसूल पे फरमाइएगा कि बाजार मोहब्बत में खड़ा हूँ, मेरी सुन लो। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। बाजार मोहब्बत में खड़ा हूँ, मेरी सुन लो, मैं इश्क़ मोहम्मद का खरीदार हूँ आका। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इश्क़ मोहम्मद का खरीदार हूँ आका, जैसा भी हूँ मैं तेरा नमक खार हूँ आका, मैं तेरी तवज्जों का। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। देखिएगा इसमें एक ये राह सुलूक पर चलने वालों के लिए एक शेर है, जो राह इश्क के मुसाफिर हैं, राही हैं, राह बका के जो राही हैं, उनका मामला शुरू कहाँ से होता है और क्यों रुक जाता है, दोनों जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिएगा क्या कहने की कोशिश की है
कि जिनसे मैं गुजर जाऊं वो दर खोल दे मुझ में। हाय 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 वाह वाह वाह। जिनसे मैं गुजर जाऊं वो दर खोल दे मुझ में। खुद अपने ही रास्ते की मैं दीवार हुआ। जिंदाबाद नारे तकबीर। जवाब दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर समदानी मियां, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। अब देखिए अहले सुन्नत वल जमात पे अगर हम लोग हैं, बरेलवी अगर हम लोग हैं, तो हम लोग किस तरफ हैं? इस तरफ हैं कि उस तरफ है? इस तरफ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? तवज्जो। क्या बात, माशाअल्लाह। कि इस वास्ते जन्नत की तरफ ले चला रिजवान। हाय 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 वाह इस वाह वाह। वास्ते जन्नत की तरफ ले चला रिजवान। मैं इस वास्ते जन्नत की तरफ ले चला रिजवान। मैं आपके रास्ते का तरफदार हूँ आका। वाह वाह वाह, मैं माशाअल्लाह। आपके रास्ते का तरफदार। तरफदार हूँ आका। जैसा भी हूँ मैं तेरा नमक खार हूँ आका। देखिए आप जो अहले सुखन शेर शायरी से जो ज़रा सा भी ज़ौक़ रखते हैं, उम्मीद करता हूँ उनको बड़ा पसंद आएगा। इसमें आप देखिएगा निभाने की कोशिश कैसे की है मैंने, फूल को आग से कैसे जोड़ा है। तवज्जो कि मैं नार के अंगारों से आजाद हुआ हूँ। मैं नार रख दी देना जरूरी नहीं है। नार बोलते हैं जहन्नम को, जहन्नम की आग को नार बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिएगा, मैं नार के अंगारों से आजाद हुआ हूँ और आपकी निस्बत से ही गुलनार हुआ का। और आपकी निस्बत से ही गुलनार हुआ का। जैसा भी हूँ मैं तेरा। ये देखिएगा जो मैंने बात कही थी कि उसी ज़मीन पे लिखा है, तो ज़मीन को मैंने निभाने की कोशिश की। देखिएगा कि कैसी भी ज़मीन हो मैं मुकम्मल करूँ नाते। कैसी भी ज़मीन हो मैं मुकम्मल करूँ नाते। है तेरी इनायत के ज़मींदार हूँ आका। है तेरी इनायत के ज़मींदार। मक्ता दुआओं के साथ समाप्त फरमाएं कि मिदहत ही लिखूं तेरी कोई ऐसी कलम दे। वाह वाह। मिदहत ही लिखूं तेरी कोई ऐसी कलम दे। फिर बोले समद मैं भी कलमकार हूँ आका। जिंदाबाद जिंदाबाद। ले समद मैं भी कलमकार हूँ आका।
जैसा भी हूँ मैं तेरा नमक खार हूँ आका, मैं तेरी तवज्जों का। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत से हमने आपको और ख़ुद को मुशर्रफ किया, अल्लाह तबारक व तआला उसमें साफ साफ यह फरमा रहा है, वरफ़अना। पूरी तवज्जो रखिएगा तो समझ में आएगा कि मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप तवज्जो नहीं रखेंगे तो कुछ बात मिस हो जाएगी, और मिस होने के बाद कुछ अंडरस्टैंड किया तो मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद जो नतीजा निकालेगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई सेड, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ उसका जिम्मेदार हूं जो मैं कह रहा हूं, मैं उसका जिम्मेदार नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो अच्छा समझो तो अच्छा नतीजा निकलेगा। उसके लिए अच्छी तरीके से पूर्व ध्यान केंद्रित करना होगा मेरी तरफ। क्या बात है, वाह 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 वाह। देखिएगा, पहले तर्जुमा हो जाए, फिर उसके बाद तर्जुमानी हो जाए, क्या बात है, जिंदाबाद। समझने में आसानी हो जाए, क्या बात, वाह वाह। और उन लोगों को बहकाने में बहुत परेशानी हो जाए। वरफ़अना, एक एक जुमले का लफ्ज का तर्जुमा करूंगा ताकि कोई भी एतराज करने वाले मूड में भी बैठा हो तो ना कर पाए। कोई ये सोच के बैठा हो कि हमको समझना ही नहीं एतराज करने के अलावा, तो उसके लिए भी लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा, बिल्कुल डिक्शनरी की तरह, लफ्ज के नीचे तर्जुमा, लफ्ज के नीचे तर्जुमा। वरफ़अना, और हमने बुलंद किया। क्या बात, वाह वाह वाह। और हमने बुलंद बुलंद किया, लका, आपकी खातिर, जिक्रक, आपके जिक्र को। यह हो गया तर्जुमा, कोई शक। अब इसकी तफसील में जाएंगे तो यहां ठहर कर जब मैंने इसमें गौर किया कि वरफ़अना में माना बुलंदी का आता है, हमने बुलंद किया। तो जैसे ही मैं बुलंदी के माना और मफहूम पर पहुंचा, उलमा की भी खास तवज्जो रहे, बहुत मजा आने वाला इंशाअल्लाह। वरफ़अना, मैं बड़ी बड़ी और गहरी गहरी बात को आपकी सतह पे लाने की कोशिश करूंगा कि आप भी समझो और हमको मजा आए समझाने में भी और आपको समझने में भी। बात तो ये लाइब्रेरी और किताबों की है, मगर आप लोग को भी सिखा के जाने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपने इल्मी सतह को थोड़ा नीचे करूंगा और आप अपनी इल्मी सतह को थोड़ा ऊपर कीजिएगा ताकि बैलेंस हो जाए। बेशक बेशक, समझने समझाने में आसानी हो जाए। हमने बुलंद किया, बुलंद किया। बुलंद, वरफ़अना में बुलंद का मतलब आता है, बुलंद का मतलब जो इसमें है वो है रिफ़अत। रिफ़अत से वरफ़अना में लफ्ज है रिफ़अत, रिफ़अत माने बुलंदी। वरफ़अना, हमने बुलंद किया। तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, यहीं पे आकर मैं ठहर गया था क्योंकि नतीजा नहीं निकल रहा था मुझसे। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, फारसी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, अल मुख्तसर, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज विच इज यूज इन दिस वर्ल्ड, एक चीज तो कॉमन है हर लैंग्वेज में कि चार ऐसे लफ्ज हैं हर लैंग्वेज में, तवज्जो रहे, चार ऐसे लफ्ज हैं हर लैंग्वेज में जो अकेले अपना माना मफहूम नहीं बता पाते जब तक एक दूसरे से कनेक्ट ना करें। चार, सिर्फ अरबी में नहीं है, सब में। अब वो चार लफ्ज हैं करीब, कुर्बत, दूरी, बोध, तहत, पस्ती, रिफत, बुलंदी। यानी बुलंदी, पस्ती, करीबी, दूरी, अगर अलग अलग करके इनका सिर्फ जिक्र किया जाए तो माना तो निकलेगा, मफहूम नहीं समझ में आएगा। ये कानून है और ये कानून कोई हमारे यहाँ बनाया बनी, इस कानून का लिहाज कुरान में भी कई जगह बाज़ जगह किया गया है, वो भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। कानून ये है कि ये चार अकेले अपना माना नहीं बता पाते। इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको ये कहूं, जैसे मैं अभी बोलूं कि मिंबर पे बैठे हुए लोग
पिंडाल में बैठे हुए लोगों से बुलंद हैं, यानी बुलंद हैं मिंबर पे बैठे हुए लोग पिंडाल के नीचे बैठे हुए लोगों से। तो माना भी निकल के आ रहा है, मफहूम भी निकल के आ रहा है। माना यह है कि मिंबर वाले बुलंद हैं, मफहूम यह है कि आपसे बुलंद है। यानी जब आपकी पस्ती का जिक्र किया, आपके नीचे होने को अपने ऊंचे होने से कनेक्ट किया, तो माना भी निकल रहा है, मफहूम भी समझ में आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। कि हमने बुलंद किया, अल्लाह ने भी कहा, और मैं कह रहा हूं कि हम बुलंद हैं और यहीं रुक जाऊं। हम बुलंद हैं ये कह के मैं रुक जाऊं। हजरत तवज्जो, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे। हजरत ने बोला हम बुलंद हैं, पर यह नहीं समझ में आ रहा है किससे बुलंद है, कितना बुलंद है, किस हद तक बुलंद है और किस मामले में बुलंद है। इल्म के मामले में बुलंद है कि अमल के मामले में बुलंद है कि नसब के मामले में कि हसब के मामले में या कसब के मामले में या गसब के मामले में, किस मामले में बुलंद है तो नहीं पता। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि पिंडाल में बैठने वाले लोगों से, तो पता चला बैठने के मामले में बुलंद है। वाह 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 वाह। मफहूम समझ में आया? जब तक मैंने अपनी बुलंदी का जिक्र किया या इनका कहा कि ये हजरत बुलंद है, आप टेंशन में आ गए, तो आधी बात है। बुलंद है क्या मतलब? बुलंद है किस चीज बुलंद है? हाइट बॉडी में बुलंद है, इल्म में बुलंद है कि बिल्डिंग बुलंद है? तो फिर जैसे ही ठहराऊंगा पस्ती को सामने कनेक्ट करूंगा, जैसे ही कनेक्ट करूंगा माना क्लियर। अब अभी देखो हम बुलंद है और अभी देखिए हम 2 मिनट पस्त हो जाएंगे। अगर हमारी बुलंदी का तसव्वुर मस्जिद के किसी मीनार से कर दिया जाए कि मस्जिद का मीनार बुलंद है स्टेज पर बैठने वाले लोगों से, बेशक बेशक, तो तुरंत हम पस्त हो गए वो बुलंद। बेशक। तो हमको बुलंद किसने किया? आपकी पस्ती ने। और हम ही को पस्त किसने किया? मीनार की बुलंदी ने। तो जब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से तो माना समझ में आता है। बेशक। यही कानून बुअद और कुर्बत का भी है, यानी करीबी दूरी का। जैसे मैं बोलूं यहां से, आधी बात बोलूं, आधी बात, बागडोगरा करीब है, फिर आप सब कहां से करीब है? लखनऊ से करीब है कि बंबई से करीब है? किससे करीब है? कि यहां से करीब है? आधी बात है ना। माना समझ में आ गया कि करीब की बात हो रही है, किसी के करीब होने की बात हो रही है, पर यह नहीं मालूम किससे करीब, किस मामले से करीब। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि कलकत्ता से करीब बागडोगरा है, तो पता चला कलकत्ता की दूरी ने बताया कि बागडोगरा करीब है। बेशक बेशक। कलकत्ता की दूरी ने बताया, ओ या डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस के मामले में कलकत्ता दूर है और हम यहां से बागडोगरा करीब है, कलकत्ता दूर है। अभी कलकत्ता क्या है, कोई और बढ़ जाएगा तो कलकत्ता करीब हो जाएगा, बाकी बात दूर हो जाएगा। अल मुख्तसर जब ठहराया जाता है एक दूसरे को जब ठहराया जाता है तो कनेक्ट किया जाता है तो माना निकलता है। कनेक्ट किया जाता है तो माना निकलता है। अल्लाह ने भी इस कानून को अल्लाह ने कुरान में बयान भी किया है। नहीं बोला अपने बारे में नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद? बेशक। क्या अल्लाह नहीं कहा कि हम करीब हैं? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। और रुका नहीं, क्योंकि पता है बताना है कितना, बताना है किससे, बताना किस हद तक। हम करीब हैं कह के अगर रुक जाता, नहनु अक़रब कह के रुक जाता, तो माना तो था मफहूम गायब। क्योंकि करीब का जिक्र तो किया मगर दूरी को या करीबी को कनेक्ट नहीं किया। तो आगे क्या है? मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शहे रख से भी ज्यादा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अल्लाह फरमाता हम करीब हैं तुम्हारी शहे रग से भी ज्यादा। पता चला शहे रग को मेयार बनाकर बताया कि शहे रग जानते हो ना, हाँ उससे भी ज्यादा करीब हूं। वाह वाह वाह। शहे रग से भी ज्यादा करीब हूं। और नबी की कुर्बत भी तो ऐसे ही बयान किया ना कुरान में, अन नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी भी करीब है। नबी किससे करीब? मोमिनों की जान से भी ज्यादा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मोमिनों की जान से भी ज्यादा कोई करीब है तो वो नबी है। और जान कितनी कीमती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को। बेशक। सबको अपनी जान बहुत प्यारी होती है। अरे जान तो इतनी प्यारी होती है, आजकल नौजवान लोग का तो ये आलम है कि सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 35-40 बार तो किसी ना किसी को जान जान तो बोलते ही रहते। और जिसको भी जान बोलते हैं बाखुदा अगर वो मांग ले
तो जान छुड़ा के भागेंगे, ब्लॉक कर देंगे, पतली गली से भागेंगे। पतली गली भी उनको चौड़ी लगेगी, दीवारें दीवार। यानी जान की कीमत देखिए कि जिसको सुबह शाम जान जान कर रहे हो, मान लो उसने कहा ठीक है तुम रोज जान जान कहते हो, आज मेरे को दो, तो तुम यही सोचो करे तो सीरियस हो गई, अपने मजाक मजाक में बोल दे दिल पे ले लिया, तो आप उस कीमती चीज को भी अपनी जान के कीमत के एवज में छोड़ देते हो। तो वो कितना कीमती होगा जो जान से ज्यादा करीब। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तो ये कानून है कि जब कुर्बत बताई जाती है तो ये भी कितना करीब, दूरी बताई जाती है तो ये भी कितना दूर, पस्ती बताई जाती है तो ये भी कितना पस्त। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके बारे में अल्लाह ने फरमाया हमने बुलंद किया, ये नहीं बताया कितना, किससे बुलंद किया, किस मामले में बुलंद किया, किस हद तक बुलंद किया, कहां तक बुलंद किया, कौन से मामलात में बुलंद किया, किस तरीके से बुलंद किया, किस चीज में बुलंद किया। अभी आधी बात है कि नहीं, कानून तो यही है कि जोड़ा जाता है, और जब कानून यही है तो इसका मतलब बात अभी अधूरी है, बात पूरी तरीके से बयां नहीं हुई है। तो इंशाल्लाह अभी तक जो नहीं हुआ है बयां, वही करूंगा बैठ के यहां पर आया। क्या बात है, वाह 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 वाह। देखिएगा, अभी समझा रहा हूं, माहौल बना रहा हूं, वहां कहां ले जाना चाहता हूं कि मेरे नबी के जिक्र को बुलंद करने का जब बात आई तो सिर्फ कहा हमने बुलंद किया। क्या बात, वाह 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 वाह। और ये नहीं बता रहा कितना बुलंद, क्योंकि बाकी हर चीज तो हम जानते हैं कि वो कितना बुलंद है। बेशक। आप ये देखिए, अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद कर रहा है, लुत्फ की बात, लुत्फ की बात है, उसको बुलंद कर रहा है जो पहले ही से बुलंद है। वाह 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 वाह। उसको बुलंद किया जा रहा है जिसकी बुलंदी का ये आलम कि जहां बुलंदी जाकर अपना दम तोड़ दे, उससे भी बुलंद मेरा नबी, वो भी पहले ही से, बेशक, उसको बुलंद किया जा रहा है। अच्छा, ये आयत है कौन से पारे में? 30वें पारे में। किस पारे में? 30वें पारे में। तो ये 29 पारे में किसकी बातें चल रही थी? ये जो 29 पारा अलहम्दो से लेकर 29वें पारे तक जो जिसकी तारीफ हो रही थी, ये कौन था? ये इसको बुलंद किया जा रहा था, ये क्या था? और ये सब बुलंद करने के बाद भी, यानी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फिर ये कौन थे? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये कौन थे? सिराजम मुनीरा, ये कौन थे? दाइयन इलल्लाह, ये क्या था? ताहा, ये क्या था? यासीन, ये क्या था? व नज्म इज़ा हवा, ये क्या था? मा ज़ागल बसर व मा तगा, ये क्या था? फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, ये क्या था? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये क्या था? खातिमुन नबिय्यीन, ये क्या था? राहत आशिकीन, ये क्या था? कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं यासीन व ताहा, कहीं शफीउल मुज़निबीन, कहीं उनको रसूल, कहीं उनको नबी, कहीं नबियों का सरदार, कहीं सैयदुल मुरसलीन, कहीं खातिमुन नबिय्यीन। ये जो 29 पारे और अहादीस का जो मजमुआ है, फिर ये किसकी बुलंदी बता रहा है? हाय हाय, वाह 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 वाह। और नबियों का नाम जब जिक्र आया और नबियों का जिक्र करना मकसूद हुआ तो उनको उनके नाम से, बेशक, आदम उनके नाम से, मूसा उनके नाम से, ईसा उनके नाम से, यहया उनके नाम से, जकरिया उनके नाम से, आदम से लेकर ईसा तक सबका नाम लेकर अल्लाह ने जिक्र किया। लेकिन जब तुम्हारी बात आती है तो कभी चादर वाला कहता है, कभी ओढ़नी वाला कहता है, कभी ताहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी शाहिद कहता है, कभी मुबश्शिर कहता है, कभी सिराज कहता है, कभी मुनीर कहता है, कहीं तो कभी तुम्हारे नाम की पूरी सूरत उतार देता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते शाहे मदीना, फैजाने मखदूमे सिमना। वाह 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 वाह। इब्राहिम के सफर को हिजरत कहा जाए और तुम्हारे सफर को सुबहानल्लज़ी असरा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। और इस्माइल कंकड़ मारे तो इस्माइल का मारना, और नबी मारे वमा रमई तो रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इस्माइल मारे तो वो इस्माइल ने मारा, और नबी ने मारा तो कहते हो मैंने मारा। इतना बुलंद कि उसका मारना तेरा मारना, वाह वाह वाह। उसका सफर तेरी तरफ, उसका जाना तेरी तरफ, उसका मिलना नूर का मिलना नूर से, उनकी मुलाकात को मेराज कहो, और कोई मिलने आए तो लल तरानी कहो।
मूसा आए तो बोले नहीं देख सकते, नबी की बात आए कि तुमको तो बुलाया जाता है। आहा हा, वाह 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 वाह। उसको बुलंद कर रहे हो जो पहले ही से बुलंद। क्या क्या बताऊं मैं, जिनका देखना माजाकल बसर व मा तगा हो, बेशक, जिनका सफर सुम्मा दना फतद अल्लाह हो, जिनकी कुर्बत का यह आलम की फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना हो, उसको बुलंद किया जा रहा है। तो ये किसको बता रहे थे, ये सब बातें किसको बता रहे थे? पूरी पूरी कुरान नाजिल कर दी उस पर, इससे बड़ी बुलंदी क्या होगी? ये सब क्या कम था कि छल्ले आखिरी फिर आके बोल रहे हो हमने बुलंद किया? तो ये किसको बताना था? तो रब के करम ने आवाज दी, नादान, ये तो मेरे नबी से थोड़ी कह रहा हूं, ये तो उनको बता रहा हूं अलहम्दु से लेकर तबारक अल्लज़ी तक, जो मेरे नबी पर ईमान लाने वाले हैं। आए हाय, क्या है मेरे नबी की आखिरी उम्मत, तुम्हारा नबी सिर्फ नाम से नहीं जाना जाएगा, सिफात से पहचाना जाएगा। बेशक, जिसकी बेशक। सिफत का यह आलम होगा, हाय, खातिमुन नबीयीन का ताज उसके सर पे होगा, रहमतुल लिल आलमीन की लगाम उसके सर पे होगी, शफाअत का पैकर वो होगा, सिराज वो होगा, मुनीर वो होगा, नूर वो होगा, रोशन किताब का मालिक वो होगा। ये तो तुमको बताना था। आए हाय, वाह वाह वाह। तुम जिस पर ईमान लाए वो सिर्फ आदम नहीं, तुम जिस पर ईमान ला रहे हो सिर्फ इब्राहिम नहीं, तुम जिस पर ईमान ला रहे हो पूरी कुरान उसके लिए दीवान बन के आई है। आए हाय हाय, वाह 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 वाह। तो वही तुमको बताना था। अच्छा, ये उम्मत को बताना था, यानी वो रहमतुल लिल आलमीन है, ये उम्मत को बताना था। वो शफीउल मुज़निबीन है, ये उम्मत को बताना था। वो शाहिद है, उम्मत को बताना था। वो नज़ीर है, उम्मत को बताना था। वो बशर है, मुबश्शिर है, उम्मत को बताना था। मुज़म्मिल है, उम्मत को बताना था। मुद्दस्सिर है, उम्मत को बताना था। साहिब कुरान है, उम्मत को बताना था। राहत आशिकीन है, उम्मत को बताना था। अच्छा, तो फिर ये किसको बता रहे हो? आहा हा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये किससे बात कर रहे हो और ये किसका बताना मकसद है? तो फिर करम ने आवाज़ दी, इस आयत को गौर से ढूंढ, इसी में जवाब, इसी में जवाब है। वो तो तुम लोगों को बताना था कि तुमसे तुम्हारे नबी के बारे में कोई पूछे तो आदम की तरह कोई किस्सा ना सुनाना, इब्राहिम की तरह कोई किस्सा ना सुनाना, मूसा की तरह किस्सा ना सुनाना। कुरान दिखा देना कि देना जहाँ जहाँ मेरे नबी का नाम आए वो तो नबी का नाम है, जहाँ तारीफ आए वो उनकी हकीकत। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। समझ रहे हैं? अपने नबी को पहचानो, किस नबी की कितनी खास, नबी की कितने खास उम्मती हो, कि तुमको बताने की अल्लाह ने 29 पारे पेश किए। बेशक, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में चंद पारों में है, ईसा के बारे में चंद बाज नबियों के बारे में चंद आयात हैं, मगर तुम जिस नबी की उम्मत हो पूरा पूरा कुरान तुम्हें बताने के लिए कि खुश हो जाओ तुम इनके उम्मती हो, खुश हो जाओ तुम इनके उम्मती हो, इस तरह बशारत देना मकसद। फिर आखिरी में नबी से ही मुखातब हो रहा है, कैसे? वरफ़अना, हमने बुलंद किया, लका, वाह, लका ऐ महबूब आपके खातिर। यानी ये सब जो बताया गया था ये उम्मत की खातिर था, ये जो बताया गया ये उम्मत के खातिर था। अब जो बता रहा हूँ मकसद है वो आप, राज़ो नियाज की बात है, क्योंकि जब राज़ो नियाज की बात है तो आपको खोल के बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। समझो, ये जो बताया है कानून कि बताया जाता है कौन कितना बुलंद है, ये आम लोगों के लिए कानून है, लेकिन जब खुदा बात करे नबी से तो वो महबूब मुहिब की बात है, राज़ो नियाज की बात है। उसने भेजा, ये समझे, उन्होंने भेज दिया, हमने आपको बुलंद किया, वो समझ गए, वो तो समझ गए, मगर हमें आपको समझाना है कि वो क्या समझे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हमने बुलंद किया आपके खातिर, ऐ महबूब आपके खातिर। वाह, और किसको बुलंद कर रहा है? जैसा कि बता चुका हूं कि सबसे अफजल जो है उनको बुलंद किया जा रहा है। बेशक, जो हर किसी से अफजल है। सबसे अफजल हमारा नबी है कि नहीं? दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए। बेशक, हक सबसे है। अफजल हमारा नबी है कि नहीं? अरे उनकी अफजलियत का यह आलम कि आदम से अफजल पहले ही से, बेशक, नूह से अफजल पहले ही से, शीश से अफजल पहले ही से, इब्राहिम से अफजल पहले ही से है, इस्माइल से अफजल पहले ही से है, याकूब से अफजल पहले ही से है, इदरीस से अफजल पहले ही से, इलियास से अफजल पहले ही से, यहया से अफजल पहले ही से, जकरिया से अफजल पहले ही से, यूशा से अफजल पहले ही से, खिज़र से अफजल पहले ही से, जुल्करनैन से अफजल पहले ही से, अय्यूब से अफजल पहले ही से, यूसुफ से अफजल पहले ही से, यूनुस से अफजल पहले ही से, इदरीस से अफजल पहले ही से, दाऊद से अफजल पहले ही से, सुलेमान से अफजल पहले ही से, रसूल आज़म पहले ही से,
टीजर आजम पहले ही से, मुकन्निन आजम पहले ही से, मोतदिल आजम पहले ही से, मुंसिफ आजम पहले ही से, मोहसिन आजम पहले ही से, मोतदिल आजम पहले ही से, राहत दो आलम पहले ही से, शफीए उमम पहले ही से है, वजह व शम्स पहले ही से है, येसुए वल्लाइल पहले ही से है, साहिब कुरान पहले ही से है, सयाह ला मकान पहले ही से है, महबूब रहमान पहले ही से, किश्वर बदन के सुल्तान पहले ही से, और वो किस किस से अफजल है अगर ये मैं बताता रहूं, ये लिस्ट बताता रहूं तो फहरिस्त कम पड़ जाएगी, कयामत पहले आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। वाह, मैं सिर्फ इतना समझ पाया हूं कि अगर मैं अपने नबी की अफजलियत बताऊं तो फाइनल जुमला जो आपको दे रहा हूं दुआओं के साथ इसको महफूज कर लीजिएगा कि मेरा रसूल सिवाय रब के अफजल है सबसे। बेशक हक है, हक है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उसको बुलंद किया जा रहा है। अभी भी जवाब नहीं आया। ये सिर्फ सवालात पैदा हो रहे हैं। ये सिर्फ मैंने वाक़यात जो बताए हैं और जो मैंने दर्जात बताए हैं, जो मकामात बताए हैं, ये सब सवाल है कि उसको बुलंद किया जा रहा है जो ऑलरेडी पहले ही से ये सब चीज़ का मालिक है, इन तमाम मरातिब का हामिल है, मुतहम्मिल है। उसको बुलंद किया जा रहा है, उसको बुलंद किया जा रहा है। क्या मतलब? अच्छा आगे तवज्जो है ना। पहले आप लोग हंस बोल लिए फिर हम बोले। क्या बात है, क्या बात है। हर किसी को टाइम मिलना चाहिए। आपको कुछ अगर हंसना वसना है तो आराम से हंस लीजिए, फिर हम बोलना चाहिए।